चलिए स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। कल आप लोग सारे दिन मुझसे क्वेश्चन पूछते रहे और मैं उसका जवाब देती रही, तो मुझे लगा कि परसों वाला लेक्चर मुझे कल तक आपको समझाना पड़ा, तो हम आगे नहीं बढ़ पाए। आज नया डाल रहे हैं, तो ये 34th 34वां लेक्चर है CS पार्ट 2 का। आज हम पढ़ते हैं कि यदि क्वेश्चन टैग आ रहा है और हमारा सेंटेंस इम्परेटिव है जिसमें रिक्वेस्ट या कमांड है, तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन अगर देना है तो हम उसे कैसे टैग करेंगे, और नेगेटिव एक्सप्रेशन देना है तो कैसे टैग करेंगे। यदि पॉजिटिव एक्सप्रेशन देना है इम्परेटिव या कमांड वाले सेंटेंस में, तो विल या वुड लगाइए। हाँ, एक बात और, सिर्फ पास्ट टेंस का अगर है तभी वुड लगाएंगे, अदरवाइज चाहे प्रेजेंट टेंस हो और चाहे फ्यूचर टेंस हो, दोनों के इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग में विल ही लगेगा। एनोमेलस जो हमारा है वो विल लगेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट टेंस का भी क्वेश्चन टैग होगा तो विल से लगेगा, या फर्स्ट पर्सन है तो शैल से लगेगा। ओके, विल शैल ही लगे, ओनली पास्ट में वुड लगाना है, इस बात को ध्यान दीजिए। इसमें विल और वुड दो ही लग सकता है, तीसरा कुछ नहीं लगता है। टैग में लगेगा। अच्छा, नेगेटिव एक्सप्रेशन देना है तो सेम थिंग है, हमारा सेंटेंस यदि प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो विल लगेगा, पास्ट में है तो वुड लगेगा, प्लस एंटी लगा दीजिए यानी नॉट वाला, एंड सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हमारा ये फॉर्मूला है। देखिए कैसे, डोंट यू गो देयर अगेन, इस सेंटेंस का टेंस देखिए, डोंट यू गो देयर अगेन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप दोबारा वहाँ नहीं जाते हैं। देन विल यू, मतलब ये बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे एक बच्चे को डांटा जाता है तो कहता है मत मत जाओ दोबारा वहाँ, जाओगे फिर दोबारा तुम। अब समझ में आया हिंदी में ये टैग क्या हो रहा है, विल कैसे लगा है। हम कह रहे हैं आपको कि आपको केमिस्ट्री लैब में आप केमिस्ट्री लैब में इंस्ट्रूमेंट मत तोड़िए। ओके, फिर हम कह रहे हैं तोड़ेंगे दोबारा, नहीं तोड़ेंगे ना, तो तोड़ेंगे माने प्रेजेंट में तो हम आपको कह ही रहे हैं कि आप केमिस्ट्री लैब के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसे मत तोड़िए। देन फिर पूछ रहे हैं कि आप तोड़ेंगे दोबारा, मतलब दोबारा भी नहीं तोड़ना है। तो प्रेजेंट को जब हम रिपीट करेंगे तो फ्यूचर होगा ना, इसी थ्योरी पे ये विल लग रहा है यहाँ पे। डोंट यू गो देयर अगेन, दोबारा वहाँ मत नहीं जाना है। फिर विल यू, जाओगे दोबारा, ऐसे देखो। डोंट फॉरगेट, भूलो मत, इम्परेटिव है ये, शायद कमांड है, रिक्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं है, कमांड किया जा रहा है। डोंट फॉरगेट, भूलो मत। विल यू, क्या तुम भूल जाओगे, मतलब अभी मत भूलो और फ्यूचर में भी मत भूलो। इस थ्योरी पे ये विल लग रहा है ये। ओपन द विंडो, विंडो ओपन कर दो। विल यू, क्या कर दोगे ओपन, यानी अभी आपको कमांड दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आप इसे करेंगे या नहीं करेंगे, इस अर्थ में यहाँ पे विल लग रहा है। प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, कृपया मुझे अपनी नोटबुक दीजिए। विल यू, क्या आप देंगे, यहाँ पे इसलिए विल लगा, यहाँ हम पॉजिटिव एक्सप्रेशन दे रहे हैं। अब देखिए रिक्वेस्ट, देखिए, प्लीज़ टेल मी द स्टोरी, कृपया मुझे कहानी सुनाइए। वुड नॉट यू, यहाँ पे नेगेटिव एक्सप्रेशन दे रहे हैं, क्या नहीं सुनाएंगे, अब यहाँ वुड लग गया। देखिए नेगेटिव एक्सप्रेशन दे रहे हैं और यहाँ पे वुड लगा दिए। वुड नॉट यू यानी वुडंट यू, वुड का वुडंट हो गया, ये देखिए WOULD ये करके ये वुड नॉट यू। अच्छा, पॉजिटिव रिक्वेस्ट या कमांड में वोंट लग सकता है यदि हमारा इधर इधर की हमारी क्लॉज या हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, रिक्वेस्ट या कमांड, तो इधर आप नेगेटिव एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। जैसे देखिए, रिमेंबर टू शट द डोर, दरवाज़ा बंद रखना याद रखिए। वोंट यू यानी वुड नॉट यू, वुड नॉट यू का वोंट यू, ठीक है, ऐसे यहाँ पे बना। बी केयरफुल वाइल काउंटिंग रुपीज़, रुपए गिनते समय सावधान रहिए। वोंट यू, क्या नहीं रहेंगे सावधान, मतलब ये वुड नॉट यू का है। यदि इम्परेटिव वर्ब में रिब्यूकिंग हो तो कांट यू लगता है, वुड नॉट यू नहीं लगेगा। रिब्यूकिंग,
डांट फटकार हो। रिब्यूक माने डांटना फटकारना। यदि इम्परेटिव वर्ब में हमारी डांटने फटकारने जैसा कोई भाव हो तो कांट यू। कांट यू क्यों लगता है, बिल्कुल इसको ऐसे समझिए, जैसे हम कह रहे हैं कि कम से कम 2 घंटे ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको, फिर कह रहे हैं क्या नहीं पढ़ सकते 2 घंटे, देन कांट यू। इस अर्थ में माने ऐसा करने के लिए आपको डांटा जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कि जो डांट रहे हैं जिसके लिए, क्या वो तुम कर नहीं सकते हो। इसी अर्थ में कांट यू लगता है। यूज़ योर ओन पेन, अपनी पेन यूज़ करो। कांट यू, क्या तुम अपनी पेन नहीं यूज़ कर सकते हो, तो CANT माने कैन नॉट यू का कांट यू है। यूज़ योर ओन सेंस, अपना सेंस यूज़ करिए। कांट यू, क्या अपना सेंस नहीं यूज़ कर सकते, इसके लिए हो गया। डू नॉट वॉन्डर हियर एंड देयर ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 के समय में इधर उधर नहीं भटकिए, नहीं घूमिए। अब देखिए इसमें नॉट आ गया, नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे हमें फिर टैगिंग में पॉजिटिव एक्सप्रेशन देना है। तो कैन यू, इधर उधर नहीं भटकना है आपको, कोविड-19 के दौरान इधर उधर नहीं भटकना है, मत भटको। कैन यू, क्या ऐसा कर सकते हो, यानी कि नहीं भटकना है तुम्हें। और लेटस के साथ, जब लेटस से हमारा सेंटेंस होता है तो शैल वी क्वेश्चन टैग करते हैं, ठीक है, शैल वी क्वेश्चन कर देंगे। देखिए ऐसे, लेट्स स्टडी थ्रू ई लर्निंग क्लासेस। अब हम ई लर्निंग क्लासेस के थ्रू स्टडी करेंगे। शैल वी, क्या हम करेंगे, देखिए यहाँ पे है, यहाँ देखिए, लेट्स डू प्लांटेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब हमें लॉकडाउन के दौरान प्लांटेशन करना चाहिए। शैल वी, क्या हम करेंगे, ठीक है। और इधर देखिए यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। अगर लेटस नहीं है, सिर्फ लेट है, तब क्या करेंगे, लेट हिम डू दैट, उसे काम करने दो। विल यू, यानी सीधे सीधे आपको कहा जा रहा है तो विल यू लगाइए यहाँ पे। एंड लेट हिम गो, उसे लेट देम गो, उन्हें जाने दो, विल यू। ये एग्जाम्पल्स आप कई बार पढ़िए और जहाँ आपको नहीं समझ में आता है वहाँ पे आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।